जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पुलिस मद निषेध के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी अभी तक नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही एक सीट आपका पक्की हो जाए, एक वर्दी आपके नाम हो जाए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि एक वर्दी आपके नाम हो जाए तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 22 मार्च। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। एक दो आपके पेपर में आने वाले सवाल बताते हैं जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप याद रखोगे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, सेकंड नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल उसका कितना प्रतिशत है? मान लो अब भारत का टोटल क्षेत्रफल मान लो 100%, तो इसमें बिहार का कितना है ये आपके पेपर में पूछ रहा है। बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, 2.86%। जितना भारत का क्षेत्रफल है बिहार उसमें 2.86% उसका क्षेत्रफल है, आप याद रखोगे। अगर संख्या में पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पेपर में बनेगा साथियों, आप याद रखोगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, आप याद रखोगे, ठीक है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। अगर यही बिहार का पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है संख्या में, आप याद रखोगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। पटना उच्च न्यायालय, पटना जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1916। आपके पेपर में सवाल बनेगा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और बिहार एक अलग राज्य कब बना था? तो 1912 में। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916। और जो पटना गोल घर है उसका स्थापना कब हुआ था? याद रखना, 1786 में। ये सीधे आपके मद निषेध में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आपका एक सीट पक्की हो जाए तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को जैसे भी हो आप रट लो। चलो, 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? अगर हम अधिक पूछेंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर किशनगंज बिल्कुल सही करोगे। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है, लेकिन पूरे ऑल इंडिया की बात करें, पूरे भारत में बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मानसीराम मेघालय। बिल्कुल आप सही करोगे, मानसीराम मेघालय। पूरे भारत में मानसीराम मेघालय, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय में। अगर बिहार की बात करेंगे, किशनगंज में सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम कहाँ में होता है? बक्सर में। ऑप्शन नंबर दोनों याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ रहा था, बक्सर सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। आप
आपका आने वाला अगला सवाल है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, ताकि आपका पढ़ाई पता चल सके कि आप लोग ने तैयारी बहुत ही जबरदस्त किया है, ठीक है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आप लोग सही जवाब दोगे। एक बच्चे का रहे बंगाल का शोक नहीं होगा, बंगाल का शोक नहीं होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को बोलते हैं, ये भी आप याद रखोगे, आपके पेपर में छपेगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। चलो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताइएगा? विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होगा? रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और खून की कमी से आपको एनीमिया नामक बीमारी होता है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया का है, जो कि देखिए अभी नई वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस का, तो उसका क्लास भी हम लोग खान सर की किताब से स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों, या जो भी नया क्लास अपडेट होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है? कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल आप सही करोगे, कपास। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। और आपका सेंटर कहां गया साथियों? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ताकि जिनका रहे वो आपसे संपर्क कर ले, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपको आ रहा है तो इसका जवाब कमेंट में दोगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका आने वाला अगला सवाल है, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि सूरज का जो प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बिल्कुल सही करोगे, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साथियों? बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करके आओगे अपने एग्जाम में? बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ में है साथियों? बरौनी में। चलो, 11 नंबर आपका सवाल है कि संसद के कितने सदन होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, संसद के जो सदन होते हैं वो 2 सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं साथियों, आपको पता है? एक लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आप क्या रखोगे? याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, पानी में नहीं, मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। चलो, 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। जो
राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, ठीक है। जो राज्यसभा का सदस्य रहेगा, जो राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का सदस्य रहेगा, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राज्यसभा की बात करें, ठीक है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। 16 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिखकर बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आपके पेपर में पूछेगा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप याद रखोगे पानी का अधिकतम घनत्व होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हवा में ध्वनि का चाल लगभग कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हवा में ध्वनि का चाल लगभग कितना होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल याद रखोगे, आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था साथियों? खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल विज्ञान। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिल सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को, या इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं, या बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों, आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ में हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ में हुआ था साथियों? मुंबई में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आप याद रखना, 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1942 में आपका क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुष्क बर्फ क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आप याद रखना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 7.4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर शुद्ध जल का पीएच मान करेगा तो 7 हो जाएगा। आप याद रखना, यह भी सवाल आपके पेपर में इस बार देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। आप याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया था। आप याद रखेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, रोहतास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर आपका सवाल है साथियों, कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, वायुमंडल में
नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? आपके पेपर में सवाल बनेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78% है। कितना है साथियों? सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में गैस है वह नाइट्रोजन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21%। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, बोध गया। ऑप्शन नंबर बी, उनको जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ? अच्छा, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में। उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा बिहार का विभाजन कब हुआ था? आपके पेपर में पूछेगा बिहार के विभाजन किस वर्ष हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, पूरे 2000 ईस्वी में। यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया है कि कौन किससे अलग हुआ, सिर्फ बिहार का विभाजन। तो बिहार पूरी तरह से जो अलग हुआ था वो पूरे 2000 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखना। ठीक है, तभी से जाकर बिहार का एक अलग दर्जा मिला। ठीक है, याद रखना। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? साथियों बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, लोथल। सिंधु घाटी पर सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही करोगे, एक वैज्ञानिक का नाम था वेटिंग, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा पूछे या सबसे गहरा पूछे, कौन सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा बिहार में कुल कितने जिले हैं? कमेंट में जवाब दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अकबर का मकबरा कहाँ है? आपके पेपर में सवाल बनेगा अकबर का मकबरा कहाँ है साथियों? सिकंदरा है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। बिजली का सबसे बेहतर सुचालक कौन सा? आप सही करोगे, बिजली का सबसे बेहतर सुचालक कौन सा साथियों? तो देखिए, ऐसे चांदी होता है, लेकिन चांदी से भी ज्यादा करंट मतलब आपका फ्लो होता है सोना में। ठीक है ना, सबसे अच्छा चालक ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सोना होना चाहिए। ठीक है साथियों, कौन होना चाहिए? सोना। लेकिन हम लोग जैसे में जो ज्यादा आपको उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग चांदी को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, चलिए, मानव शरीर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आप सही करोगे, हड्डियों की कुल संख्या 206 के आसपास होती है, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सीधा प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 2015 में, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मादा एनफ्लूएंजा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, मादा एनफ्लूएंजा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, 41 नंबर आपका सवाल है साथियों, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल आप सही करोगे, ध्वनि की जो तीव्रता है वह नापा जाता है डेसिबल से, ऑप्शन नंबर बी। आपका 42 नंबर सवाल है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी
विटामिन डी सबसे अच्छा आपको कहाँ से मिलेगा? सूरज की रोशनी से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। रेडियो का खोज किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। रेडियो का खोज किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। आपका 46 नंबर सवाल है साथियों, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, पटना। सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी 17 में है। ठीक है, चलो आपका 48 नंबर सवाल है साथियों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है साथियों? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा साथियों? भारत रत्न है, जिसका शुरुआत 1954 में किया गया था। और सेना के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? सेना के लिए आप याद रखोगे परमवीर चक्र। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कनौज में। ठीक है, चलिए 51 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, पानी आवश्यक है, CO2 यानी उपयुक्त सभी आवश्यक है। आपका आने वाला अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है साथियों? ठीक है, याद रखोगे, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब बिल्कुल सही करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों? मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आप बिल्कुल सही करोगे, बिहार और हीरा और ग्रेफाइट जो है यह किसके अप्रूप हो जाएंगे? कार्बन के। ऑप्शन नंबर बी। या किसका प्रूफ हो जाएंगे? कार्बन की। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। मानव के समान रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 120/80। 120 कितना हो जाएगा? 80। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 1914 में। और कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक चला था, आप याद रखना। 59 नंबर आपका सवाल है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? बिल्कुल आप सही करोगे, धर्मपाल ने किया। ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।